हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग आपके लिए राइट नाउ के क्या है, क्या को चल रहा है आपके पर्सन के मन में। सो व्यूवर्स, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेकर देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो आपसे जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, क्योंकि ये सभी के लिए की जा रही है, किसी एक पर्सन को लेके रीडिंग ये नहीं हो रही है। तो कुछ आपसे कुछ किसी और से रेजोनेट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए करंटली क्या है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड, we have the temperance, 2 of wands and the hierophant. ओके, बॉटम से आता है 6 ऑफ पेंटिकल, फिर अगेन 2 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, वी हैव 2 एनर्जी काफ़ी सारी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना, 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। हो सकता है आपको 222 नंबर नज़र आ रहा हो आपको या फिर आपके पार्टनर को। 22 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है। फेब्रुअरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मई, अगस्त, जुलाई, ठीक है। ये कुछ जो मंथ है वो मुझे यहाँ पे फिर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स इस एनर्जी जो हमारे पास आई है इसको क्लैरिफाई करें। ओके, एग्जिस्टेंस, वी हैव टर्निंग इन, द थंडरबोल्ट, we have stress, we are the world and the innocence. बॉटम से आता है एक्सपीरियंस, ठीक है। आइसोलेशन, नंबर 3 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। देखो 333 आ गया, 333, तो 222, 333 ये नंबर व्यूअर्स आपके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आपसे रेजोनेट हो रहे होंगे ये नंबर्स। मे बी मार्च में कुछ हुआ होगा, ठीक है। 3 तारीख किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मे बी 3 मंथ्स किसी की लाइफ में भी कुछ 3 महीने पहले कोई घटना घटी हो, ये कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन समवेयर ये नंबर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो आपसे रेजोनेट, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको कुछ राशि और बता देती हूँ, ठीक है। वैसे ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी राशि के पर्सन के लिए देखी जा सकती है। तो हमारे पास आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। एंड व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पे कुंभ राशि किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। धनु राशि इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है। मेषिंग, धनु की एनर्जी, टॉरस राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पे। तो ये कुछ राशियाँ हैं जो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रही हैं। और बात करते हैं आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है उनकी। आपके पर्सन की लाइफ में ना इस समय व्यूअर्स बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है, ठीक है। इनकी लाइफ में इस वक्त एक तरह से देखा जा सकता है जैसे भाग्य भी इनका साथ नहीं दे रहा है आपके पर्सन का। बहुत कुछ अचीव करके इस पर्सन ने अपनी लाइफ में या तो खो दिया है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक ऐसा टावर मूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे राइट नाउ करंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। ये टावर मूवमेंट इनके करियर में हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में मतलब करियर रिलेटेड, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है या तो कोई जॉब में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आ गए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, करियर में काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जिस लाइक अ फील कि एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, हर कुछ चीज़ें इनके हाथों से फिसलती जा रही हैं। और ये मतलब जितने भी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं आपके पर्सन, वो एफ़र्ट्स इनके फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है लेकिन हार्ड वर्क का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है ना। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर राइट नाउ देख रही हूँ।
जहाँ पर आपके पर्सन बहुत सारा अपनी लाइफ में इस समय पेन गैदर करके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे जॉब पे बात हो गई है, या फिर बिल्कुल जैसे कि टॉप पे थे, ज़ीरो पे आ गए, ज़ीरो लेवल पे। इनसिक्योरिटी हो रही है अपने फ्यूचर को लेके, मैं व्हाट विल बी द फ्यूचर, और मैं कैसे चलाऊंगी अपनी लाइफ को, या कैसे चलाऊंगा अपनी लाइफ को। जैसे सडन कोई क्राइसिस आ गया आपके पर्सन की लाइफ में, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है आपके पर्सन को। व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर इन कार्ड्स को अगर हम देखें तो एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन इस वक्त अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। कुछ लोगों के पार्टनर यस, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो आपको अगर इस समय अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपको अगर ये बोल दें कि यार अभी मुझसे बात मत करो, मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है, तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। टेंशन उनके करियर को लेके ही है। कहीं ना कहीं वो अपने करियर पे इतना ज़्यादा इस समय ध्यान लगा रहे हैं, फोकस लगा रहे हैं कि इस वक्त उनको किसी से भी बात करना, ठीक है, किसी से भी अपनी मतलब इनको चाहिए एक ऐसा पर्सन इस वक्त जो इनको समझ सके, ठीक है, या तो इनको कोई प्रॉब्लम से बाहर निकालने का तरीका बता दे, ठीक है, या फिर इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे इनको रिलीफ मिल जाए, कुछ ऐसा सोल्यूशन इनको बता दे। पर राइट ना ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको, जैसे कहते हैं ना, मैंने कहा कि भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हो क्या रहा है कि इनकी अगर इन्होंने किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस भी की है ना, तो समवेयर इनको और 10 बातें सुनने को मिल गई हैं। तो इस समय आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े मूड में नज़र आ रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं। देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी भी नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है अब आपके पर्सन को इस वक्त कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पर इनको हर चीज़ को संभालना, मैनेज करना, या सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, इस तरह की प्रॉब्लम को बहुत बड़े लेवल पे सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। और मैं यहाँ पर आपके पर्सन को व्यूअर्स ये भी देख रही हूँ, जैसे इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कहीं खोते जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे इनका जो प्लेस है वो खोता जा रहा है, इनकी लाइफ में सब कुछ इनके हाथों से फिसलता जा रहा है, और फील लाइक कि ये बिल्कुल अकेले हो गए लाइफ में। उनको कोई समझने वाला नहीं, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जिस लाइक ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो समवेयर व्यूअर्स मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में इस समय करियर को लेके, अगर आपके पर्सन वर्किंग है, जॉब में है, या फिर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर स्टडी में है, तो समवेयर बहुत सारे अप एंड डाउन्स को इस पर्सन को इस समय झेलना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे भी एनर्जी देखें तो एक्सपीरियंसेस व्यूअर्स देखो, एक्सपीरियंस, आइसोलेशन एंड गाइडेंस यही दिखाई दे रही है इस पर्सन की लाइफ में इस समय। कोई भी मतलब अनुभव जिसको हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस जो भी है वो ऐसे ही हो रहे हैं इस पर्सन को, जो कहीं ना कहीं रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और इस पर्सन को इस वक्त किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है, या किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जिससे ये इस करंट सिचुएशन से आपके पर्सन जो है बाहर निकल सके, ठीक है। इस पर्सन को भी बस ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मतलब कि समवेयर इनको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है, जैसे कि हार्डवर्क बहुत, और पे ऑफ जो हो रहा है रिटर्न में बिल्कुल नहीं हो रहा, जीरो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ व्यूवर्स, आपको लेके मैं फीलिंग्स इस पर्सन के समवेयर ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन व्यूवर्स आपसे कनेक्ट होना भी चाहते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि इनके मन में आपको लेके, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझते हैं, या फिर आपकी कदर नहीं करते हैं, या फिर आपसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अगर लाइफ में एक पल्ला जैसे कहते हैं तराजू के 2 पल्ले होते हैं, अगर दोनों बैलेंस हो तो लाइफ बहुत अच्छी चलती है। लेकिन अगर एक में भी बहुत ज़्यादा झुकाव आ जाए, एक में बहुत ज़्यादा भार आ जाए, तो कहीं ना कहीं इंसान का दिमाग भी उसी जगह चला जाता है ना। तो एनर्जी गाइज यहाँ पे यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस समय जो भार है वो इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस पे ज़्यादा आ गया है, और समवेयर इसी वजह से आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। दे फील लाइक कि आइसोलेशन ही इनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एक वो है, थेरेपी है, रेमेडी है, ठीक है। ये अकेले रहना इस समय कहीं ना कहीं इस पर्सन को ज़्यादा समझ में आ रहा है। और समवेयर व्यूवर्स मैं इस पर्सन को लेके ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है इस समय इनको हेल्प की तो ज़रूरत है, ठीक है। मे बी समवेयर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, मे बी हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हो उस पर्सन की लाइफ में, सडन कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई हो, तो दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट एज वेल। ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ को और फील कर पा रही हूँ व्यूअर्स, वो ये है कि आपके पर्सन इस वक्त राइट ना आपको एक ऐसा पर्सन की तरह देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, काइंड है, लविंग है, ठीक है, जिसका हार्ट प्योर था। लेकिन इनसे अगर कोई चालाकी हो गई, इनसे कोई गलती हो गई है, तो ऐसे पर्सन के साथ में गलत करने का ही कहीं ना कहीं इस पर्सन को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जैसे डिवाइन इनको उनके कर्मा दिखा रही है ना। तो ये भी एनर्जी गाइज मुझे फील हो रही है। तो समवेयर व्यूअर्स आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं एक
एक ऐसी लाइफ में ट्रैप नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं कुछ फीलिंग को लेके भी यहाँ पे कार्ड निकाल लेती, क्योंकि इस पर्सन की अगर हम खुद की एनर्जी को देखें तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ इनकी फीलिंग्स के लिए भी बता दें, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड दी 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास 10 ऑफ कप्स आता है और यहाँ पे हमारे पास आती है एनर्जी स्टार की। ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपके लिए जैसे अब आके उनको आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है। दूसरा, ये आपके लिए से कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि भाई किसी का कर्जा हो जाता है, प्यार भी एक तरह का कर्जा ही होता है। अगर किसी ने किसी को निस्वार्थ प्रेम किया है और सामने वाले ने अगर उसकी वैल्यू नहीं की है, तो इस टाइम कि आपके पर्सन भी आपके प्यार की वैल्यू समझते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रिवर्स ये कार्ड्स मिले हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपके साथ में रिश्ते बेहतर हो जाए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपके लिए अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो ये उसको रियलाइजेशन करके उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। दे वॉन्ट हीलिंग, दे वॉन्ट हीलिंग। वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है अगर ये सॉल्व हो जाए तो मैं इस कनेक्शन पे भी अपना 100% दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। जैसे वो आपके लिए कुछ करने से पहले अपने आप को स्टेबल कर लेना चाहते हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं यहाँ पे आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मेरे को अगर मैं खुद ही स्ट्रेंथन नहीं हूँ, अगर मैं खुद ही वीक हूँ, फिर मैं दूसरे को क्या सपोर्ट करूँगा, मैं उसको क्या दूँगा या उसको क्या दूँगी, ठीक है। तो ये पहले कहीं ना कहीं व्यूअर जैसे खुद को हील करने के बारे में ही बात कर रहे हैं कि मुझे एटलीस्ट वो पावर मिल जाए जिससे मैं इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस दे सकूं, वो प्लेस दे सकूं जो ये पर्सन डिज़र्व करता है, यानी आप। तो इस तरह के व्यूअर्स मुझे इस पर्सन की थिंकिंग में नज़र आ रही है, जैसे कि वो ये कहना चाहते हैं इट्स टाइम टू पे ऑफ, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे उस पर्सन को ये सब कुछ देना है, बट मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और जब मेरे पास खुद के पास मैं खाली हूँ, मैं खुद से ही टूटा हुआ हूँ अंदर से, मैं खुद से ही कमज़ोर फील करना हूँ, मैं खुद ही टेंशन में भरा हुआ हूँ, तो मैं उस पर्सन को क्या टेंशन दूँ, क्या मैं उस पर्सन को अपनी प्रॉब्लम बताऊँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो ये फील कर रहे हैं कि यार इस पर्सन ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ मेरे लिए कर लिया है, काफ़ी कुछ मेरे लिए ये पर्सन मतलब पेन ले चुका है, ये ले चुकी है, तो मैं इस पर्सन को पेन और देना नहीं चाहता या फिर देना नहीं चाहती, और मुझे बस इस सिचुएशन से यूनिवर्स जैसे कि बाहर निकालो, सो दैट आई कैन एबल टू डू समथिंग फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे बस एनर्जी वही मिल रही है कि वो पहले खुद को ही यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही अपनी प्रॉब्लम से अपने आप ही डील करने की कोशिश कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू शेयर विद यू एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। वो आपको और ज़्यादा पेन नहीं देना चाहते, ठीक है। वो आपको यही समझते हैं कि यार इस पर्सन को ऑलरेडी मैं काफ़ी पेन दे चुकी हूँ, ये दे चुका हूँ, अब और पेन मैं इस पर्सन को नहीं दे सकती, बता के अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। सो बेहतर है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद ही टैकल कर लूँ, और जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम टैकल हो जाएंगी उनसे मैं डील कर लूँगा या कर लूँगी, तो मैं इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो जानते हैं आप एक ऐसे पर्सन हो व्यूअर्स जो कहीं ना कहीं इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, इनकी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम मानता है, ठीक है। आप ऐसे ही पर्सन मुझे यहाँ पे फील हो रहे हो, जो दिखाई दे रहा है कि आपको अगर पता चल जाए ना कि इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप सोचना शुरू कर दोगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशान हो जाओगे इस पर्सन को लेके, यार इस पर्सन के साथ में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपको लेके ऐसे ही फील कर रहे हैं कि यार मैं इसको नहीं बताऊंगा अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इसे बताया ना तो वो आपका नेचर बिहेवियर जानते हैं कि आप जितना ज़्यादा आपके पर्सन प्रॉब्लम में नहीं है ना, मतलब जितना ज़्यादा वो नहीं सोच रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आप सोचना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप एक ऐसे ही पर्सन हो अगर जिसके दिमाग में अगर कोई बात चली जाए तो वो उसके बारे में कंटिन्यूस वे में सोचता रहता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकता, है ना। तो यही मैं व्यूअर्स आपके लिए देख रही हूँ, आपके पर्सन व्यूअर्स इसीलिए आपको ये नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो उनको पता है, क्योंकि अगर आपको पता चला तो आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेके
मतलब टेंशन में आ जाओगे, तो वो टेंशन आपको नहीं देना चाहते, ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स करंट एनर्जी आपके पर्सन की। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।